आदमी के जीने की प्रक्रिया में बहुत सारी बातें शामिल होती हैं और ये बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं उसके जीवन के निर्माण में। और उसकी प्रक्रिया कई बार इतनी धुंधली हो जाती है कि अपने जीवन को देख पाना स्वयं के लिए भी संभव नहीं हो पाता। हम बात करते हैं कि आदमी कब अपने से दूरी बना लेता है और दूरी बनाने से वो किस प्रकार से अपने जीवन से दूर होकर भी जब वो जीने लगता है तो फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे वो ही जी रहा है, लेकिन सच ये होता है कि वो जी नहीं रहा होता। आदमी जैसे ही अपने जीवन से कटता है, दूर भागता है, वैसे ही वो दूसरे से उम्मीद करने लगता है। आदमी का स्वभाव स्वयं केंद्रित होना चाहिए था। इंसान स्व केंद्रित ना हो तो वो इंसान नहीं रह जाता। उसके अंदर किन्हीं अन्य बाह्य तत्वों का, बाह्य प्रक्रियाओं का समावेश हो जाता है। जितने भी मनुष्य होते हैं उन सभी मनुष्यों में ज़्यादातर एक कॉमनिटी देखने को मिलती है कि उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं भले ही अलग अलग क्यों ना हो, परंतु एक बात उनमें कॉमन है कि वो बाहर की प्रक्रियाओं को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि मन के निर्माण की प्रक्रिया में ये बात बिल्कुल क्लियर शामिल हो जाती है कि आप जब अपने को भूल जाते हैं तो आपके ऊपर जितनी भी परतें बनती हैं वो सारी की सारी परतें आपकी नहीं होती बल्कि आप पर आ जाती हैं। जैसे घर को साफ ना करो तो घर में कूड़ा आ जाता है, उसकी सफाई ना करो तो कूड़ा लाना नहीं पड़ता, कूड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही इंसान भी अगर अपनी जिंदगी अपने सापेक्ष नहीं जिएगा तो दूसरों का प्रवेश तो हो ही जाएगा। और जब दूसरों का प्रवेश हो जाता है तो जिंदगी अपनी तो रह नहीं जाती, क्योंकि हम अपना कुछ नहीं जी रहे, जो भी जी रहे हैं वो बाहर से आया है। उसमें हमारा क्या था, हमने उसमें क्या ऐसा कुछ किया जिससे कि हम कह सकें कि हमने किया। और दूसरी बात, आप जो करते भी हैं उस करने में भी दूसरों के कुछ संकेत, इंडिकेशंस होती हैं। जैसे मान के चलो आप अपने लिए कुछ नहीं जानते अपने बारे में, फिर भी आप बाहर से एक चीज़ आपको पता लगती है कि आपको इस दिन इस काम को करना है, लेकिन वो काम क्यों करना है आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो बाहर से आई है। बाहर से जो भी प्रक्रिया आती है उसमें जो आप काम भी करते हैं वो काम आपके लिए तो अपनी ज़िंदगी के सापेक्ष कुछ नहीं करता। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या किसी और के परिप्रेक्ष्य में होता नहीं है, लेकिन वो तुम नहीं होते हो। वहाँ पर एक इन्फॉर्मेटिव मशीन होती है और मैकेनिज्म ऐसी होती है उसकी कि उसमें उसका जैसा कुछ नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर अभी यंत्रवाद के प्रवेश से ऐसा हुआ है कि इंसान स्वयं को भूल गया है। जैसे बहुत से देश हैं, रसिया में जब से कम्युनिज्म आया है तब से इंसान ख़त्म हो गए हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस रह गया है। वहाँ का कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार नहीं जी सकता, बल्कि वो ज़िंदगी जिएगा इस हिसाब से, इस प्रक्रिया से उसके लिए क्या तय किया गया है ये सभी लोग, वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के लोग तय करते हैं। हम कई बार किन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं तो किन्हीं चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। कोई भी देश अगर यंत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है तो चूंकि यंत्रवाद ज़िंदगी का संपूर्ण हिस्सा तो नहीं होता है, हमारे जीवन में किन्हीं मशीनों का, किन्हीं यंत्रों का इसलिए यूज होता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कार्य करते हैं वो कार्य आसान हो सकें, उनको ईजिली किया जा सके। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम यंत्रों के लिए ज़िंदगी बना रहे हैं, ज़िंदगी गंवा रहे हैं, यह बात आप भूल ही जाते हो। यंत्र बना रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन यंत्र इसलिए बना रहे हैं ताकि अच्छी ज़िंदगी जी सकें, ना कि इसलिए कि यंत्र बनाने के लिए ज़िंदगी खो दें। ज़िंदगी जीने के लिए यंत्र बनाएं तो ठीक बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में वॉशिंग मशीन है, किसी के घर में वॉशिंग मशीन है। अगर वॉशिंग मशीन ना हो तो एक आदमी को कपड़े धोने में काफ़ी वक्त लगता है, और अगर वॉशिंग मशीन है तो ज़िंदगी में, अगर जैसे मान के चलो आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं बस, और जब कपड़े नहीं डालने होते तो
कपड़े धोने में 1 घंटा लगता है, 2 डेढ़ घंटा लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो रोज़ाना मतलब आप जब तक ज़िंदगी जियोगे तब तक के 1 डेढ़ घंटे रोज़ बच गए। और उस रोज़ 1 डेढ़ घंटे जो आपके बचे उन्हें हम किसी अन्य क्षेत्र में लगा सकते हैं, तो ये होता है यंत्रों का सही उपयोग। लेकिन अगर यंत्रवाद इंसान की इंसानियत छीन डाले और इंसान में इंसान ना रहने दे, तो फिर उस यंत्र का भी क्या फ़ायदा जैसे इंसान ने अपने लिए बनाया था। जैसे अभी कुछ बातें हो रही हैं कि एआई आने से हो सकता है कि इंसान के ऊपर वो हावी हो जाए, वो टेक्नोलॉजी हावी हो जाए, जबकि तुम जहाँ भूल रहे हो कि इंसान के ऊपर बहुत सारे यंत्र हावी हो चुके हैं। आदमी जो कुछ समझदार व्यक्ति हैं, वो समझदार व्यक्ति ही ठीक ठीक जो यंत्र हैं उनका भी नॉर्मली वे में, पूरी तरह से तो नहीं, वो ठीक ठीक थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक उपयोग कर पाते हैं। बाकी पूरी की पूरी दुनिया मशीनों से मशीन बन चुकी है। उनके सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। दुनिया के इतिहास में इंटेलिजेंसिया बहुत कम होती है, और आज की डेट ऐसी हो गई है कि इसमें इंटेलिजेंसिया बहुत कम हो गई है। वजह क्या है? देखो, हम सोचते हैं कि इस समय पर यंत्रवाद जो है बहुत ऊंचाई पर है। अभी वैज्ञानिक वो खोजें कर रहे हैं जो खोजें आज तक नहीं हुई। आज तक नहीं हुई ऐसी खोजें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खोजें कर कितने रहे हैं? बहुत कम। मैं ये कहता हूं कि आज अगर विश्व में कुछ गिने चुने व्यक्ति खोजें कर रहे हैं, तो और जो व्यक्ति हैं यंत्रवाद के आने से या फिर विज्ञान के आने से सभी, यहाँ तक कि जो नॉर्मल सिविल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसको भी तो कम से कम आगे आना चाहिए था। जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी यंत्र जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतने यंत्रों का प्रयोग नहीं किया होगा जितने यंत्रों का प्रयोग आम आदमी कर रहा है। वो बेचारे ने मोबाइल भी ना चलाया हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और जबकि यंत्रवाद में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो कुल मिलाकर जो यंत्रों का यूज कर रहे हैं घरों में इधर उधर, वो यंत्रों का यूज वो कर रहे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। यंत्रों का यूज करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यंत्र उनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन यंत्रों के आने से वो कुछ जो करने से सोचा जाता था, अब वो करना भी बहुत कम हो गया, क्योंकि करने का मतलब वो जो करते थे कुछ ज़िंदगी में, अब उसको मशीनें कर रही हैं। अब मशीनें कर रही हैं तो आदमी अब वो चीज़ें यंत्रों में खोज रहा है जो केवल उसका टाइम पास करा सकें, जैसे मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर्स, ये सब चलता है। और इंसान अगर खाली हुआ है, इंसान के खाली होने से विश्व में 2 चीज़ें पनपती हैं। खाली होने से, उसके पास अगर खाली समय आ जाए तो समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छी कलाएं सीखते हैं, कुछ रिसर्चें बढ़ जाती हैं, रिसर्च बहुत हाइपोथेटिक स्थिति में पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा अपने हाइपर लेवल पर पहुंच जाती है। कभी अच्छी कविताएं करने लगते हैं, क्योंकि जो कभी खेतों में काम कर रहा था, जो कभी क्लर्क बनकर किसी ऑफिस में बैठा हुआ था, वो सारे के सारे लोग अब उनको ज़्यादा वक्त मिल पाता है, क्योंकि यंत्र ही काम कर रहे हैं। अब वो उनको ज़्यादा वक्त मिल पाता है तो एक अच्छा कवि बन सकता है, अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, कोई अच्छा फुटबॉलर बन सकता है कोई। यानी कि यंत्रों ने हमारा समय बचाया, और यंत्रों ने जब हमारा समय बचाया तो इंटेलिजेंसिया आगे बढ़ेगी, और ज़्यादा वैज्ञानिक पैदा होंगे, और ज़्यादा कलाकार पैदा होंगे, और ज़्यादा पर्सनैलिटी जो कि और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे अपने आप में, और व्यक्तित्व गहरा होता चला जाएगा, और समझें और वे गहरी होंगी। जितनी भी खोजें होंगी, अच्छे साइकियाट्रिस्ट पैदा होंगे, अच्छे रसायनज्ञ पैदा होंगे, हर क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन जब आदमी खाली हो जाता है तो ऊंचाई तो बढ़ती है, साथ में अगर माइंड सेट उल्टा हो जाए तो डम्बनेस भी बहुत बढ़ती है। यानी कि कम से कम पहला सामान्य आदमी जो कुछ कला नहीं सीखता था, कुछ रिसर्च नहीं करता था, वो आदमी खेतों में उसको काम करना पड़ता था, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत तो सीखता था। लेकिन आज उसको वो भी काम नहीं करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो रिसर्चेबल माइंडसेट नहीं रखते उनके लिए यंत्रवाद अभिशाप है। अभिशाप इसलिए है क्योंकि वो ज़िंदगी को नरक बना देंगे, उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, बीमारियों के अलावा कुछ नहीं होगा उनकी ज़िंदगी में। और दुनिया में डिप्रेशन की स्थिति जितनी भी बढ़ी है, वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि आदमी के पास करने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है करने को। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है इसी वजह से कि आदमी, जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग कला का घर मैंने अभी सिद्ध किया, खाली दिमाग रिसर्च का घर मैंने अभी सिद्ध किया, लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर ये दूसरा इसका विपक्ष है, ये भी सच है।
तो कुल मिलाकर जितनी भी खोजें होती हैं, जितनी भी रिसर्चें होती हैं, वो भी खाली समय में होती हैं। प्रेम की गहराई खाली समय में पनपती है। और जितने भी ऊंचे काम हुए हैं वो उन्हीं लोगों ने किए हैं जो खाली थे। जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति पैदा हुए वो ज़्यादातर खाली थे, राजवंशों से थे, तो काम तो वो और ही कर देते थे, इसलिए और ज़्यादा पैदा नहीं हो सके उस समय पर। लेकिन आज हालत ये है कि आज जो खाली समय हो गया है उसको जो कम कला की तरफ रुझान रखते हैं, विज्ञान की तरफ रुझान रखते हैं, वो लोग बहुत ही माइनस कंडीशन में चले गए, पहले से ज़्यादा माइनस कंडीशन में। पहले से ज़्यादा माइनस कंडीशन में इसलिए चले गए हैं क्योंकि अब वो कुछ नहीं करते, इसीलिए उनके अंदर हजारों तरह के मनोविकार पैदा हो गए हैं, हजारों तरह के मनोविकार पैदा हो गए हैं, हजारों तरह की झूठ पैदा हो गए हैं, अंधविश्वासों का अड्डा बना दिया है दुनिया को। और जो 1% लोग होते हैं ना, उस 1% लोगों में बहुत से तो विशेषज्ञ होते हैं। 1% लोगों का अर्थ होता है वो 1% लोग जो इंटेलिजेंस होते हैं, इंटेलिजेंस रखते हैं, वो केवल 1% होते हैं। 99% तो खाली समय में केवल और केवल धरती का विनाश कर रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड आज जानवरों के ऊपर एक अभिशाप बनकर सामने आया है, प्रकृति के ऊपर एक अभिशाप बन के सामने आया है। सभी को संसाधन मिल गए हैं, और संसाधन मिल गए हैं तो संसाधनों का आंख मीचकर बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। कसाई खाना बन गया है पूरा संसार, और ऐसे झूठ पैदा हुए हैं प्रेम के नाम पर, ध्यान के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, कि कुछ पूछने की बात ही नहीं है। क्योंकि वहाँ मूर्खताओं की गहराई कैसी है ये हम देख सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या हालत है कि हर आदमी झूठ बोलकर ही सब कुछ करता है। आज हम इतने झूठे हो गए हैं कि झूठ के अलावा जीना ही नहीं जानते। ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम झूठ तो बोलना पड़ेगा। और आदमी इतना पागल हो गया है कि अब फेसबुक पर अगर उसके लाइक्स कम हो जाएं तो पागल हो जाता है। उसके अंदर कोई कहे कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं फेसबुक पर अपनी पोस्ट तो डालता हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उसके लाइक नेक्स्ट को ज़्यादा देखता हूँ या ये वो। मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी जो कहता है कि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके लाइक्स कम आते हैं तो फिर वो सोचता है यार चक्कर क्या है। आज आदमी छोटी छोटी बातों से पागल हो जाता है, इतना कमज़ोर हो चुका है आदमी। बताओ, फेसबुक पर लाइक नहीं आए मेरे फोटोज पर, फेसबुक पर लाइक ना आए तो आदमी डगमगा जाता है, सकपका जाता है। इतना कमज़ोर आदमी हो चुका है। और क्यों? क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा। आज की डेट में भूखा कोई नहीं मरेगा, क्योंकि खाने के, रहने के बहुत सारे संसाधन आ चुके हैं। और हमने क्या घटिया काम किए हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या बढ़ा डाली क्योंकि यंत्रों का विकास हो गया। अब हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो खाली समय में क्या करेंगे? बच्चे पैदा। और बच्चे पैदा करना कितना बड़ा बोझ बन रहा है पूरी धरती के ऊपर, पूरी मानवता के ऊपर। और हमारे विशेषकर भारत देश के ऊपर की बात करें तो कुछ पूछो ही मत। संसाधनों की कमी इस देश में, रसिया क्षेत्रफल में दोगुना तिगुना होगा, चौगुना होगा। रसिया की जनसंख्या 15-16 करोड़ है, और इस देश की जनसंख्या 144 करोड़ है। इसके पास संसाधनों की कमी, रसिया के पास संसाधन इससे ज़्यादा होंगे, खनिज पदार्थों की ज़्यादा पैदा वहाँ की धरती करती है। और देशों में भी जाएंगे आप, हमारे यहाँ बहुत कम सोर्स है, यहाँ भुखमरी है, यहाँ अभी पूरी तरह से गरीबी दूर नहीं हुई है, यहाँ बेरोजगारी है, और इसके सबके केंद्र में पॉपुलेशन बैठी हुई है। और फिर भी खाली टाइम में हमने क्या किया? पॉपुलेशन बढ़ाई, और अब भी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। इतना डम्बनेस समाज हमने इसको बना दिया, जहाँ अन्य देश पॉपुलेशन बहुत कम रखते हैं। किसी भी देश में जाइए आप, अमेरिका के पास सारे सोर्सेज हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी उसकी जो जनसंख्या है वो 30-33 करोड़ के आसपास है। और यहाँ
कोई ग्रोथ नहीं। बड़े प्रतिभाएं हम पैदा नहीं कर पाए, वजह ये जनसंख्या ही तो है। कहाँ से प्रतिभाएं पैदा हों? पैदा होती है तो दबा डालते हैं। सोसाइटी ऐसी बन गई है कि प्रतिभा पैदा ना करने दे, कोई भी टैलेंट उभर कर ना आए, ऐसा समाज बना दिया है हमने इसको। क्योंकि खाली समय है हमारे पास। खाली समय में इंसान कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर इंसान उम्मीदें बहुत करता है। उम्मीद करना कमज़ोरों का काम है। कमज़ोर उम्मीद करते हैं, और कमज़ोरों ने ही उम्मीद की प्रक्रिया शुरू की है। और उम्मीद किसी भी चीज़ से की जाती है, और उम्मीद होने पर आप एक बात समझ लीजिए कि अगर उम्मीद आ गई तो उम्मीद आती ही तब है जब इंसान की अपने आप से दूरी बढ़ जाती है। अपने आप से दूरी बढ़ने का नंगा प्रतीक है उम्मीद। उम्मीद आदमी तब करता है जब अपने पर विश्वास खो चुका होता है। फिर वो उम्मीद किससे करता है? उम्मीदें की जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से उम्मीदें की जाती हैं जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माँ बाप बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं, इसका अर्थ है माँ बाप नहीं जिएंगे, माँ बाप की ज़िंदगी ख़त्म। अब बच्चा उनकी उम्मीदें पूरा करेगा। उम्मीद, द होप। लोग सोचते हैं कि उम्मीद ना हो तो इंसान जी नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि इंसान के जीवन में उम्मीद है तो इंसान का जीवन ही नहीं है। जीवन जाने के बाद ही उम्मीद पैदा होती है। किसी भी इंसान की लाइफ में उम्मीद आ चुकी है, इसका अर्थ है कि उसके अंदर कमजोरी आ चुकी है, वो उम्मीद कर रहा है। उम्मीदें युवा कर रहे हैं देश से। भारत देश में कब जॉब्स आएंगी, कब बेरोजगारी मिटेगी, हर युवा ये उम्मीद कर रहा है कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आएँ और सरकार जॉब्स की व्यवस्था करे और इस देश की बेरोजगारी दूर करे। हमने उम्मीद की गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट युवाओं से उम्मीद करती है। गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है और युवा भी उम्मीद कर रहा है, तो इसका अर्थ है दोनों एक दूसरे से उम्मीद करके चुपचाप हैं। और सच्चाई इसके पीछे कुछ हो रही है। इतनी पॉपुलेशन है युवाओं की ही कि ये देश उनको जॉब दे ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी जॉब्स हैं ही नहीं। हमारे देश में जितने युवा हैं और जितने बेरोजगार हैं, उनकी 40% युवाओं के जनसंख्या जो युवाओं की है उसका 40% भी जॉब गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट से उम्मीद कैसे की जा सकती है? वे कैसे जॉब दे सकते हैं तुम्हें? वे दे ही नहीं सकते। और कई बार चुनाव में जीतने के लिए बहुत से नेता जो झूठ बोलते हैं कि मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा, वो झूठा है, पक्का झूठा है। क्योंकि बेरोजगारी दूर की ही नहीं जा सकती, उसको दूर कैसे कर देगा? कोई कर ही नहीं सकता। वो झूठ बोलते हैं, वो एक बात अलग है, उसकी एक चलो अपना मुद्दा है उसका कि वो झूठ बोल रहा है, इट्स ऑल राइट, क्योंकि उसको चुनाव में जीतना है। लेकिन कम से कम युवा को इतना तो सोचना चाहिए कि जब वो जॉब्स दे ही नहीं सकते तो हम उनसे उम्मीद क्यों करें? उम्मीद इंसान की कमजोरी के बाद ही तो पैदा होती है। आदमी अपना जरिया खुद निश्चित कर सकता है, और युवाओं में शक्ति है कि वो रिसर्च ऐसी करें, नए जॉब्स खुद खोज लें। खोजनी होंगी। अगर इस देश को आगे लेके जाना है तो जॉब्स नई प्रकार की आएंगी, और नई प्रकार की खोज युवा खुद करेंगे। अपनी जॉब खुद ढूंढो, किसी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर मत रहो, किसी के भी ऊपर निर्भर मत रहो। तो कुल मिलाकर के जब उम्मीद पैदा होती है तो उम्मीद में मूर्खताएं जन्मती हैं। बाप बेटे से बहुत उम्मीद करता है और उम्मीद टूटती है, क्योंकि उम्मीद झूठी होती है। उम्मीद वो ही होती है जो उम्मीद पूरी हो ही नहीं सकती। उम्मीदें पूरी नहीं होती। कोई उम्मीद आज तक पूरी नहीं हुई, कोई भी। तुम सोचते हो मैंने एक उम्मीद की थी लेकिन वो पूरी हो गई। मैं कहता हूँ जब वो पूरी हो गई उसके बाद भी तो चाहो, रुक क्यों गए? तुम पाओगे जब पूरी हो गई तो उसके बाद में उसने और दुख दिया। क्योंकि अगर हम किसी उम्मीद को बाई चांस ऐसा संजोग मिल भी जाए, बाई चांस ही मिलता है, वो संजोग ही होता है कि कोई हम कुछ सोचा और हमको वो मिल गया और कुछ ना कुछ हो गया, हमने सोचा कि उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। वो उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। वो
तुम आगे जाकर देखोगे तो पाओगे कि उससे बड़ी तुम उम्मीद दूसरा कर चुके थे, और उसके बाद में एक बहुत बुरा झटका लगेगा तुम्हें। इतना बड़ा झटका लगेगा कि नीचे आकर गिरोगे सीधे। इसलिए उम्मीद तो इंसान की कमजोरी है, और उम्मीद तुम जरूर करते हो। टीचर्स उम्मीद कर रहे हैं युवाओं से कि ये कुछ नया करेंगे। अमीर उम्मीद करता है कि इस देश में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो गरीब हैं, क्योंकि गरीब अपनी आवश्यकता के लिए कुछ ना कुछ करता है तो वो ही कुछ करेगा। अगर इस देश को आगे ले जा सकता है तो अमीर सोचते हैं कि गरीब ही आगे ले जा सकता है। रिवर्स कर दो, गरीब सोचते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो केवल मेहनत कर सकते हैं और हमारे पास तो करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस देश को कोई आगे ले जा सकता है तो वो ले जा सकता है अमीर। गरीब अमीरों से उम्मीद करते हैं और अमीर गरीबों से उम्मीद करते हैं, और दोनों करते कुछ नहीं है, क्योंकि उम्मीद करते हैं। जो उम्मीद करता है सच में वो कुछ नहीं करता। जो भी किसी पर डिपेंड है, किसी भी मामले में, जीने के भी मामले में, पति पत्नी पर डिपेंड है, पति पत्नी पर डिपेंड है, क्योंकि पत्नी पति से उम्मीद करती है और पति पत्नी से उम्मीद करता है, और उम्मीदें टूटती हैं और जीवन में दुख पैदा होता है फिर, क्योंकि उम्मीद होती ही नहीं है और उम्मीद पूरी नहीं होती है। आज तक कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। उम्मीद पूरी नहीं होती है। तुम सोचते हो नहीं अपने पूरी तो होती है, वो पूरी नहीं होती है। जैसे पिंजरे में हम रोटी डालते हैं, और रोटी डालने के बाद में कोई जो भी जीव जंतु फंसाना आया में, वो उसको खाने के लिए आए और उसमें फिर वो कैद हो जाए। तो ठीक वैसे ही कभी कभी उम्मीद होती है और इंसान सोचता है कि उम्मीद पूरी हुई। ठीक है, उस जीव ने वो खाना जो डाला था पिंजरे में वो खाया, लेकिन उसके बाद पिंजरा बंद भी तो हो गया। और जब तुमने उम्मीद की वो थोड़ी बहुत पूरी हुई, तुम्हें लगता है वो पूरी नहीं होती है वो, हालांकि वो संजोग ही होता है बाई चांस। वैसे तो 99% लोगों के जीवन में संजोग होता नहीं है, और संजोग हो जाता है। तो जब संजोग हो जाता है, बाई चांस ऐसा होता है कि तुम रोटी वो खा लेते हो उस जीव की तरह। जैसे ही तुम सोचते हो कि मैंने जो सोचा था वो थोड़ा थोड़ा बहुत पूरा हो गया, मैंने सोचा था कि मैं यार कोई नौकरी लगता, या फिर कोई ये करता या वो करता, या कोई लड़की मुझे मिली, या फिर मेरे पापा ऐसा करते, मेरे पापा को वो मिल गया, यार हम मकान बनाना चाहते थे, हम यार हमें कोई इतनी संपत्ति ऐसी मिल गई। ऐसे कुछ तुमने कोई उम्मीद की और उम्मीद तुम्हें लगा कि यार पूरी हो तो रही है, पूरी हो तो गई। मैं कहता हूँ तुम अगर आगे जाके देखोगे तो वहीं पर पाओगे कि जो उम्मीद तुमने सोचा था कि ये पूरी हुई है वो पूरी नहीं हुई है। वहाँ पर पूरी होते ही तुम्हें, जैसे कहते हैं ना, एक उम्मीद टूटती है तो जल्दी टूट जाए तो कम दुख होता है, फिर जब उम्मीद पूरी हो जाए और उसके बाद में फिर उम्मीद टूटे तो ज़्यादा दुख होता है। एक आदमी, जैसे एक बाप, वो बाप जिसका बेटा उससे गालियां देता रहा है और उसको कभी रेस्पेक्ट नहीं दिया, वो उससे कभी भी गाली देते तो उसके बाप को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो गालियां देता ही है। लेकिन एक ऐसा बेटा जो बाप की आज्ञा का पालन करता था, बाप को गाली नहीं देता था, उसका रेस्पेक्ट करता था, वो किसी दिन गाली भी दे और उसका सम्मान भी नष्ट कर दे, उस दिन ज़्यादा दुख होता है। तो उम्मीद टूटती है, क्योंकि हम उम्मीद दूसरे से रखते हैं जिससे कि वो ज़्यादा टूटती है। तो कुल मिलाकर उम्मीदें उम्मीदें इंसान की कमजोरी के बाद ही पैदा होती हैं, इसलिए कमजोरी का दूसरा नाम ही उम्मीद है। तुम ये मत सोचना कि उम्मीद तुम्हारी कभी पूरी भी होती है और तुम कहते हो कि यार उम्मीद रखने में बड़ा सुख होता है। देखो, उम्मीद कमजोरों का खुला प्रतीक है। कमजोर ही उम्मीद रखते हैं। तो तुम समझ गए। मैं यहां सिद्ध करना चाहता हूं कि उम्मीद इक्वल टू दुख, क्योंकि हम वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। देखो, उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद कम से कम अपने से दूरी है, और जब भी अपने से दूरी बढ़ती है इंसान को तो खुद नहीं रहता, और जब इंसान ही खुद ना रहे तो दुख तो पैदा होगा। फिर बाकी जो बाहर वो जिंदगी जी रहा है उसमें मजा नहीं आएगा, वो दुख ही होता है। फिर उम्मीद का पूरा ये सिस्टम ही दुख है। इसलिए इस बात को गौर से समझ लीजिए कि उम्मीद तो दुख ही होती है, इसके अलावा उसका कोई और आकार नहीं होता। उम्मीद दुख ही है। उम्मीद इज इक्वल टू दुख। और इंसान सुख के पीछे भागता है ना, जब तक वो समझ को पूरी तरह से विकसित ना कर ले तब तक वो दुखी ही रहेगा, सुखी नहीं हो सकता, सुखी हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, तुम्हें सुख दे दिया जाए तुम सहन नहीं कर सकोगे। सुख सहन ही नहीं होता लोगों से, सुखी हो ही नहीं सकते। तुमसे ये कहा जाए तुम उम्मीद मत करो, तुम्हें पता है
तुम्हारा बेटा जब तुम्हारी उम्मीदों को पूरा ना करे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी उम्मीदों को पूरा ना करे, तुम्हारा देश तुम्हारी उम्मीदों को पूरा ना करे, तुम्हारा भाई तुम्हारी उम्मीदों को पूरा ना करे, तुम्हारी बहन तुम्हारी उम्मीदों को पूरा ना करे, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे दोस्त पूरा ना करें, तो पता है क्या होता है? फिर तुम ऐसी जगह से उम्मीद करने लगते हो, तुमने उम्मीद करने के अड्डे बना रखे हैं। दुनिया में जितनी भी मूर्तियां हैं वो उम्मीद के अड्डे हैं। जहाँ इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता वहाँ फिर भगवान तुम्हारा निर्माण है, तुम भगवान के निर्माण नहीं हो। तुमने भगवान को अपने अनुसार तय कर लिया है, ये करेगा हमारी उम्मीदें पूरी। कौन सा मंदिर? फलाना मंदिर, फलाने मंदिर पर जाओ, वो हमारी उम्मीदें पूरी करेगा। उम्मीदें जरूर पूरी करेगा वो तुम्हारा पत्थर का भगवान। अगर इंसान मूर्ति बनाता है, मैं कहता हूं जब जीवित मूर्तियां ही घूम रही हैं तो मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहते हो कि ये पत्थर भगवान की कृति है, इस कृति को ही इंसान ने बनाया है, मैं कहता हूं कि इंसान से सुंदर तो कोई भी मूर्ति नहीं होती तो पत्थर की है। पत्थर इंसान से सुंदर तो नहीं होते, तो फिर हर इंसान में ही भगवान देख लो। तुम क्या ये पत्थर की मूर्तियां बनाकर रख रहे हो? पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, मान लिया मंदिर है, सिस्टम है पूरा का पूरा, तो इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि वो इंसान से सुंदर है जो भीतर है कुछ। इंसान से सुंदर कुछ नहीं होता है, तो आदमी ही सुंदर होते हैं। तुम आदमी में कभी भी भगवान नहीं देख पाए, तुम उस पत्थर में क्या भगवान देख लोगे? तुम बोलते हुए पत्थर में, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि इंसान भगवान जैसा ही बिहेव करता है, मैं कहता हूं मूर्ति तो बिहेव भी नहीं करती, कम से कम बोलता हुआ पत्थर, मैं पत्थर ही कह रहा हूं इंसान को भी। तुम बोलते हुए पत्थर से ही कुछ मांग लो, लेकिन बोलते हुए पत्थर से भी समस्या होती है, क्योंकि वो तो कहता है कि मैं नहीं दूंगा। मूर्ति ये बात कह नहीं सकती कि मैं नहीं दूंगी, और मूर्ति कभी देती नहीं है, क्योंकि मूर्तियां दे नहीं सकती। और रही बात तुम्हारे उस खुदा की जिसको तुम कहते हो, वो खुदा खुद कहता है कि जब तक तुम जिम्मेदार ना बन जाओ, वो तो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का जीने का दूसरा अर्थ ही है तुम अपने कर्तव्यों को खुद पूरा करो। जब तक तुम खुद ही पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे कर्तव्य पूरे हो भी जाए तो तुम्हें जीने में मजा नहीं आएगा। मान के चलो तुम कोई कर्तव्य निभा रहे हो, उस कर्तव्य को निभाने में ऐसा हो जाए कि उस कर्तव्य को तुम पूरा, तुम्हारे लिए वो चुना गया था कि तुम पूरा करो, लेकिन वो कर्तव्य तुमने पूरा नहीं किया, वो कर्तव्य किसी और से तुमने करवा लिया, तो कम से कम तुम्हें जीवन में जीने में आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम जिंदगी नहीं जी पाओगे। जिंदगी जीनी है, तुम्हारे सामने आई है, तुम्हारी जिंदगी थी, तुमने किसी और से वो काम करवा लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम उस जिंदगी को जी पाओ। तो कुल मिलाकर के तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो खुदा होता है, तुम्हारा जो भगवान होता है, अगर तुम उसको मानते भी हो, कहते भी हो कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो जीसस है, वो बुद्ध है, कुछ भी है वो, अगर तुम उसको मानते भी हो कि वो कुछ है, तो कम से कम वो जिंदगी जीने का ही एक स्वरूप है। वो भी कहता है कि तुम जिंदगी पूरी पूरी जियो। अगर तुम पूरी पूरी जिंदगी नहीं जी सकते तो फिर तो तुम उसको भी अपने अनुसार झूठा सिद्ध कर रहे हो। तुम्हारा भगवान ही तुम्हारे कर्तव्य की पालना में ना करने में ही झूठा हो गया। तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो फिर तुम्हारा कौन सा खुदा तुम्हारी हेल्प करेगा? और पहली बात तो कोई खुदा हेल्प नहीं करता है, क्योंकि हेल्प ना तुम्हें लेनी पड़े ऐसा बनाना ही तो, और ऐसा बनना ही तो जिंदगी है, और जिंदगी जीने के लिए ही ईश्वर होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं करता। मैं तो ये परिभाषा देता हूं तुम्हें आज क्लियर, जो भी मनोकामना पूरी करता हो वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि मनोकामना पूरी करने वाला मन बनाता है। मनोकामना का अर्थ ही है मन से निकली हुई कामना, और मन से निकली हुई कामना का अर्थ है कि मन है, और मन का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी वास्तविकता के ऊपर, तुम्हारे वास्तविक स्वभाव के ऊपर जो बाहरी परतें बनी हैं, वो बाहरी परतें ही मन का निर्माण करती हैं, और बाहरी परतों से हमें निजात पानी है, बाहरी परतों से हमें मुक्त होना है, ना कि बाहरी परतों में जम जाना है। तो मन का जो निर्माण करे वो भगवान हो सकता है, या फिर जो तुम्हारी मनोकामना पूरी करके तुम्हें कमजोर बना दे कि मनोकामना पूरी करने का एक अड्डा है फलाने मंदिर पर एक अड्डा ढूंढ लिया है मैंने जहां पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मनोकामनाएं जिस अड्डे पर जाकर पूरी होती हैं, उस अड्डे में बैठने वाला तुम्हारा कोई वो जो दलाल है वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी करता है, क्योंकि मन बनाता है वो तुम्हारा। और मन बनाने का अर्थ है तुम्हारे अंदर तुम्हारी वास्तविक हिम्मत को, तुम्हारे करेज को वो मार डालता है। कोई कायर बनकर ही किसी उम्मीद के अड्डे पर जाता है, और उस उम्मीद के अड्डे पर जीवन नहीं मिलता, वहां पर
केवल और केवल तुम्हें मौत मिलती है, तुम्हें कायरता मिलती है, तुम्हें कमजोरी मिलती है, क्योंकि तुम्हें लग जाए कि अगर तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी हुई है तो फिर तुम कुछ करोगे नहीं जिंदगी में। करोगे क्यों? तुम्हारी तो मनोकामना पूरी हो गई। और पहली बात तो ये होती है मनोकामना पूरी होती नहीं है। मैंने पूरी बात बता दी है क्या चक्कर है ये पूरा का पूरा जो उम्मीद का चक्कर है, ये केवल डरे हुए लोगों की ईजाद है। जो लोग डर गए हैं, जिनके अंदर जिंदगी मर चुकी है, जिसके अंदर जीने की जो धारा है उसके ऊपर बांध बंध गया है, वो जी नहीं सकता अब। और जो जी नहीं सकता वो फिर ऐसे ही भागता है किसी ना किसी के पीछे। एक युवा जिसमें जवानी ना हो, वो डिपेंड रहता है कि कौन मुझे नौकरी देगा, और उस नौकरी को पाने के लिए अपनी जिंदगी के 15-20 साल बर्बाद कर डालता है, जहां पर उसका स्वर्णिम काल होता है, जीवन का स्वर्णिम काल। और जीवन के स्वर्णिम काल में वो देश से मांग रहा होता है, देश को दे नहीं रहा होता है। उसको चाहिए था कि वो देश को कोई नई रिसर्च देता, उसको चाहिए था कि वो देश को कोई नया ज्ञान देता, दिशा देता, कोई डायरेक्शन देता, कोई जीवन का केंद्र देता, कुछ ना कुछ देता। और इस जीवन के स्वर्णिम युग में जिसमें जवानी होती है और जिस जवानी के यूज से ही कुछ किया जा सकता है, जब कुछ करने लायक होता है इंसान, तब कुछ मांग रहा होता है, तब कुछ उम्मीद कर रहा होता है। उम्मीदें कायर करते हैं। और ये जवान जो उम्मीद करे वो जवान कैसे हो सकता है? उम्मीद तो कमजोरी है, उम्मीद कमजोरी ही होती है। उम्मीद की जड़ों में तुम केवल धोखा पाओगे, केवल धोखा। और हालत ये होती है कि इंसान इतना कमजोर हो चुका है कि जब उसको कोई भी नहीं मिलता उम्मीद करने के लिए, तो वो खुदा से उम्मीद करने लगता है। तुम्हें दुख ना दिया जाए ना, तो तुम दुख मांगते हो, दुख के पीछे जाते हो। कोई भी इंसान जिसको सुख दो सहन नहीं होगा उससे। क्या दिक्कत है शांत रहने में? लेकिन शांत रह नहीं सकते, क्योंकि शांत रहने की क्षमता ही मर चुकी है तुम्हारी। शांत रहने की क्षमता मर चुकी है तुम्हारे अंदर शांति नहीं है। तुम्हारे अंदर शांति का कोई झरना बहता ही नहीं है। सारे के सारे रंध्र बंद कर दिए हैं तुमने, जो तुम्हारे अंदर हवा भी आने देते हैं शांति की। तो जब शांति की हवा भी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे अंदर कोई सुख हो सकता है? सुख तुम सह नहीं सकते। तुम कहते हो मुझे दुख चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली कहते हो वो सुख होता है। तुम जो दुहाइयां देते हो कि ये सुख वो सुख वो सुख, वो सारे दुख होते हैं। क्योंकि अपनी परछाई में, क्योंकि कोई भी सिक्का एक दूसरी साइड भी लेकर आता है, केवल हेड बनकर नहीं आ रहा है, वो टेल बनकर भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर तुम्हारे जो दूर से देखने की नज़र है, जिसको तुम दूर से देखकर सुख कहते हो, उसके पीछे के पीछे दुख आता है, जिसे तुम उम्मीद कहते हो। उम्मीद की झुलझुलाहट, खुजली जो होती है, उम्मीद की खुजली खुजार तो लाती है, लेकिन खुजार के साथ साथ वो तुम्हारे अंदर घाव भी पैदा करती है। तो कुल मिलाकर ये जो खुजली थी, ये दुख ही तो था। ये खुजली जो थी, इसको तुम सुख मान रहे थे। किसी को दाद हो जाए और वो खुजाए, कह रहा है मजा आ रहा है, उसको नहीं पता, वो कह रहा है खुजाए जाओ, मजा आ रहा है, खुजाए जाओ। आंख बंद करके, बिना रुके, बिना ठहरे, बिना थमे, जब कहते हैं कि मजा आ रहा है, फाड़ देते हैं खाल को खुजाते खुजाते। फिर यही दाद, यही घाव नासूर बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर तुम्हारी उम्मीद का जो ये खुजलापन है, ये खुजलापन तुम्हारे अंदर इतनी पीड़ा और घाव देता है कि तुम जिंदगी को बोझ समझने लगते हो अपने ही ऊपर। इसलिए इस उम्मीद के जंजाल को समझो, दूसरी चीज, मैं तो कुछ बात नहीं, देखो हमने एक पक्ष को उजागर किया कि उम्मीद करना तुम्हें कमजोर करता है। मैं कहता हूं किसी की उम्मीद होना हिंसा है। मैं कह रहा हूं कि तुम किसी की उम्मीद भी मत बनो। मैंने अब तक तो समझाया कि किसी से उम्मीद मत करो। मैं दूसरी बात कहता हूं कि तुम अगर किसी की उम्मीद भी बनते हो, तुम किसी की उम्मीद पूरी मत करो, क्योंकि अगर तुमने किसी की उम्मीद पूरी की तो तुम उसके पैरों को काट दोगे, क्योंकि उसको कमजोर कर दोगे। तुम जिससे प्रेम करते हो उसकी उम्मीदें पूरी मत किया करो, क्योंकि अगर तुमने उसकी उम्मीदें पूरी की तो उसकी उम्मीदें पूरी करने से वो हेल्पलेस हो जाएगा और वो रेस्टलेस हो जाएगा। वो आदमी समझेगा कि जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम में होता हूँ तो दूसरा आदमी मेरी हेल्प कर देता है, तो मुझे कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है। इसका अर्थ है वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी कमजोरी के बीज बो चुका है कि अब वो कुछ करेगा नहीं, और वो अब और कमज़ोर होता चला जाएगा दिन प्रतिदिन। इसलिए किसी की उम्मीद भी बनना, ये भी हिंसा होती है ये। और हिंसा इसलिए होती है क्योंकि उसका जीवन तो तुम निचोड़ डालते हो। तुमने उसकी हेल्प की, तुमने समझा क्या बात है, मैं हेल्प कर रहा हूँ,
अच्छा, तुम हेल्प कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो कि मार रहे हो उसको, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हो, उसको कमज़ोर बना रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी ऐसी हालत में है कि वो उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो उसकी इतनी हेल्प करो कि उसको उठा दो। फिर कहो कि चल खुद, उसको कहो कि चल खुद। वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं चल नहीं सकता, फिर कहो उससे कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपने जीवन में दुख नहीं दूंगा, दुख आने ही नहीं दूंगा। तुम्हारे ऊपर दुख आया, सबसे पहले मैं खड़ा हूं। ये मूर्खता की बात होती है, ऐसी नहीं करना। तुम उतनी ही हेल्प करो जितनी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प इतनी करनी चाहिए कि वास्तव में आदमी इस हालत में है कि वो उससे उठ नहीं सकता, तो उसकी इतनी हेल्प कर दो कि वो उसको उठा दो। इसका अर्थ ये नहीं कि चलाओ, वो चल सकता है तो उसको खुद चलने दो। जब तुम्हें लगे कि इंसान ऐसी हालत में है, कोई जिसके सामने तुम हो, और तुम कम से कम ये समझ चुके हो कि ये इंसान वास्तव में ये काम कर ही नहीं सकता जो इससे करना चाहिए और जिसके लिए इसको सहायता चाहिए, तो वो सहायता कर दो उसके लिए। लेकिन उम्मीद ना उसके अंदर पैदा हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। हेल्प करते समय इस बात का ध्यान रखा करो कि ये हेल्प किसी की उम्मीद तो नहीं बन रही। उम्मीद नहीं बननी चाहिए किसी की तुम्हारी हेल्प किसी की उम्मीद ना बने। हेल्प करना भी एक कला है। तुम किसी की हेल्प ना करके उसकी बहुत हेल्प कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर उसकी ज़िंदगी उसको दे सकते हो। किसी की ज़िंदगी छीने बिना उसकी हेल्प करो। तुम कई बार किसी की ज़्यादा हेल्प करके उसकी ज़िंदगी छीन लेते हो। जीवन बड़ा संतुलित है। अगर इसमें तुमने थोड़ी भी ज़्यादा और इधर उधर कमी भी सीखी तो मार डालोगे तुम दूसरे को। प्रेम करना इतना आसान नहीं होता, और आजकल तो प्रेमी प्रेम का बड़े अजीब होते हैं, महामूर्ख प्रेमी। आज का जो डम्बनेस का युग है, जिसमें मूर्खतापन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ये महामूर्खाधिराज जो होते हैं, जो अपने आप को प्रेमी कहते हैं, दिन के 24 घंटों में से कम इसके 5 घंटे तो आई लव यू कहने में निकलते हैं। ऐसे जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कि मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें तो कोई दुख नहीं हो सकता, तुम ही दुख हो उसके, तुम्हारे रहते उसको कोई दुख नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि तुम उसको जीने नहीं दोगे, तुम उसको कुछ बनने नहीं दोगे, उसके पैरों को तुम इतना कमज़ोर कर दोगे कि वो चल भी नहीं सकता। जो तुम्हारा प्रेमी है, इतना कमज़ोर कर दोगे तुम उसको, इतना कमज़ोर कर दोगे तुम उसको कि उसके अंदर समथिंग समथिंग, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उतना कमज़ोर कर दोगे तुम उसको, इतना कमज़ोर कर दोगे तुम अपने प्रेमी को, उसकी ज़्यादा हेल्प कर करके, कि उसमें अपना जो भी बल था वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी सहायता की आदत लग जाएगी। तुम्हारी सहायता की आदत नहीं लगनी चाहिए उसको। तुम अगर सच्चा प्रेम करना चाहते हो किसी को, तो किसी को कमजोरी नहीं दी जाती, उसको मजबूती दो, मजबूती। उसको उसी पर डिपेंडेंट रहना सिखाओ, उसको उसको ज़्यादा डिपेंडेंट अपने आप पर मत बनाओ। अपने आप पर जब हम किसी को डिपेंडेंट बनाते हैं तो हम उसके प्रेमी नहीं रह जाते, हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। और दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन अपने ही मिलते हैं। अपने का अर्थ होता है जिन्हें हम लगता है। अगर तुम गौर से सोच समझ कर जाओगे तो पाओगे कि कुल मिलाकर के दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी इंसानों को कमज़ोर किया है किसी जगह पर, तो वो थे प्रेमी। प्रेम के नामी प्रेमी, क्योंकि इन प्रेमियों ने ही अपने प्रेमियों को कमज़ोर किया है, कमज़ोर किया है, हर जगह कमज़ोर किया है। देखो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो ना, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसको आगे ना बढ़ने दो, बोलो कि मैं हूं ना। जबकि बोलना क्या चाहिए, देखो हम तुम्हारे प्रेमी हैं, तुम हमारे प्रेमी हो। एक बात गौर से समझ लो कि अब हम आगे जाएंगे, ज़िंदगी को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तुम्हें क्रिकेट आती है, मुझे फुटबॉल आती है, मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा, तुम मुझे क्रिकेट सिखाओ। ये होता है प्रेम। तुम में जो क्षमताएं हैं वो मुझे सिखाओ, यानी कि मैं भी इतना क्षमतावान बनाऊं कि मेरी और क्षमताएं इंक्रीज हो सकें। ठीक वैसे ही मुझ में जो क्षमता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और हम दोनों में जो क्षमता नहीं है वो तो हम दोनों मिलकर सोचेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इसे तो कहते हैं प्रेम। ये कौन सा प्रेम होता है कि तुम्हें जो आता है वो तुम सब भूल जाओ, मैं हूं ना। तुम फुटबॉल जानते हो, मैं क्रिकेट जानता हूं, ऐसा करो केवल क्रिकेट ही काफ़ी है, फुटबॉल भूल जाओ, हो जाओ कमजोर। मैं हूं ना खेलने के लिए, तुम्हें क्या जरूरत है खेलने की।
खा गए ना उसकी ज़िंदगी, चूस गए ना उसका बल। ये होता है दुश्मनी का सही सही अर्थ। क्योंकि इस जगह पर तुमने गौर से देखा नहीं, तुम दूसरे को बिल्कुल कमज़ोर कर चुके हो। उससे बड़ी क्या दुश्मनी हो सकती है। उम्मीद मत बनो, किसी की उम्मीद मत बनो, किसी की भी उम्मीद मत बनो। बच्चे माँ बाप की उम्मीद बनते हैं। जब बच्चे माँ बाप की उम्मीद बन जाते हैं ना, तो समथिंग समथिंग माँ बाप की मौत ही हो जाती है, क्योंकि वो ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं करते। माना पिताजी बीमार हैं, माँ बीमार हैं, उनकी देखभाल करो, लेकिन उतनी ही। अगर माँ बाप का शरीर कुछ करने लायक नहीं है तो कम से कम मन तो मजबूत रहे, मन को तो मजबूत बनाओ। पिताजी को समझाओ कि देखो पिताजी, बुढ़ापा जब आता है तो इंसान अपने पूरे जीवन का तजुर्बा देख के कह सकता है कि सुख दुख तो दोनों ही बराबर पार्ट होते हैं ज़िंदगी के, और आनंद इन दोनों में है। तो आप बीमार हो इसका भी आनंद लो, और आप स्वस्थ हो जाओ इसका भी आनंद लो। पिताजी को समझाओ, माँ को समझाओ, इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और उनकी सेवा भी करो। सेवा का अर्थ यही है कि उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत है वो ले दो। ये सेवा का कुछ और अर्थ नहीं होता, कुछ तुम गलत मतलब मत निकाल लेना कि बस पड़े रहो वहीं पर। ये नहीं होती है सेवा। सेवा होती है कि उसको जीवन दो, उसकी जितनी सांसें बची हैं उन सांसों को इम्पोर्टेंट बना दो, एक एक पल, एक एक मोमेंट, जिससे वो जी सकें, जिससे वो आगे बढ़ सकें। जिंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तुम समझते हो बूढ़ा हो गया आदमी बस बैठा हुआ है, कभी भी जिंदगी ख़त्म नहीं होती। जब तक जियो, जब तक कि लाश बनकर जल ना जाओ। जलने से पहले भी जियो, मरने के एक एक सेकंड से पहले जिया करो, एक एक सेकंड से पहले। हर समय जियो, फुल फुल जियो, जीना कभी मत भूलो। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बूढ़े शिक्षा लेना बंद कर देते हैं। अरे बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, शिक्षा लो। मैं कहता हूँ कि बूढ़ों की शिक्षाएं बदल जाती हैं, शिक्षा नहीं बदलती। शिक्षा जब इंसान के अंदर प्राणों का प्रभाव होता है उस दिन से लेकर, और जब तक उसके प्राण निकलते हैं उस दिन तक भी शिक्षा होनी चाहिए। सीखना चाहिए, पल पल सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये हर समय होना चाहिए। और अगर ये हर समय नहीं होता तो फिर तुम जिंदगी सही नहीं जी रहे हो। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि उम्मीद ना बने, किसी की भी उम्मीद ना बने, और वो भी तरीके से। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम लोगों को धुतकार दो, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम लोगों को लात मारने लग जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि अगर वास्तव में उन्हें इतनी वो इस स्थिति में है, इतनी दयनीय स्थिति में है कि अभी हम उनकी थोड़ी सी सहायता कर दें, और फिर हम उनसे कहें, भाई एक आदमी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही घायल पड़ा हुआ है और हमसे उसे कहें चल भाग दौड़, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर अगर वो घायल है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, उसकी मरहम पट्टी कराओ, उसको इस लायक बनाओ कि वो चले। फिर कहो उससे कि अब जी सही ज़िंदगी, अब तू इंडिपेंडेंट हो जा, अब तू जीना सीख, अब अपने पैरों को मजबूत बना। अब तू घायल था, तेरा वो हो गया, अब तू आगे बढ़। उसकी ज़िंदगी छीनो मत। तुम इसको इसलिए मत बचाओ कि इस घायल को इतना घायल कर दूंगा कि इसका मन भी घायल कर दूंगा। हॉस्पिटल तो मैं ले ही जाऊंगा, हॉस्पिटल में इसकी सांसें चालू हो जाएंगी। फिर मैं इससे कह दूंगा कि अब तुम्हें यहीं पड़े रहो आराम से, और मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा सब कुछ। ऐसा मत कहो उससे। अगर ऐसा कहोगे तो जो सांसें तुमने दी है ना, वो मौत की और ज़्यादा घड़ी उसकी बढ़ा दी, फिर वो सांस में मरेगा। ऐसी सांसें भी ना दो दोस्त कि हर सांस मौत बन जाए। और हम ऐसा ही करते हैं, किसी को लंबा जीवन देते हैं, लेकिन हर जीवन के क्षण में मौत भर देते हैं। मौत से बदतर जिंदगी, इससे बड़ी क्या हिंसा होगी। काश मौत दे देते तो अच्छा होता। समझ में आई बात। ये सच हैं जीवन के, ये अवशोषित करने ही पड़ते हैं, एब्जॉर्व करने ही पड़ते हैं। इनसे भागना मत, भागे तो फिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। इसलिए जो क्लियरली बोल रहा हूँ मैं वो क्लियर है, और उसको पूरी तरह से पालन करना सीखो, ठीक है। तो उम्मीद मत बनना किसी की। उम्मीद दुख का बीज है। उम्मीद जैसे कि पानी का नेचर है बहना, हवा का नेचर है बहना, ठीक वैसे ही उम्मीद का नेचर है टूटना। और टूटी उम्मीद दुख, क्योंकि तुमने उम्मीद की, क्योंकि तुमने ये एजम्पशन क्यों कर लिया
कि तुम्हारा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा होगा। ये इंजम्पशन किया तुमने, ये उम्मीद टूटी, क्योंकि दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं होता, और अच्छा हो भी जाए तो तुम्हारे लिए उससे क्या। और तुम्हारा बेटा अच्छा हो भी जाए तो तुम क्या जियोगे फिर? अच्छा ही हुआ तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं निकला, वरना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होती। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारी ज़िंदगी कहने के लिए परमावश्यक हो जाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी से उम्मीद ना करो। उम्मीद इज इक्वल टू, कह सकते हैं कि मौत, डेथ। डरे हुए आदमी ही उम्मीद करते हैं, कमज़ोर आदमी ही उम्मीद करते हैं। उम्मीद मत करो। उम्मीद तुम्हें धंसा देगी गर्त में। और सच तो ये होती है कि उम्मीद तुम्हारा माइंड क्रिएशन है, उम्मीद होती नहीं है। उम्मीद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तुम्हारी क्रिएशन है, इट्स योर ओन क्रिएशंस। और दुनिया में कमज़ोर लोग तमाशे करते हैं। तमाशे ना हो, भीड़ ना हो तो इंसान जिए कैसे? इंसान भीड़ पर निर्भर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं होता है, और जब उसके अंदर खुद ही नहीं हो तो फिर वो तमाशे में ही जिएगा, नाचेगा डीजे पर पागल होकर, आ हा, धूम धा धी। क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए कम से कम ऐसा तो लगा कि डिप्रेशन गया। क्या करें, जिंदगी में हम तो अपनी ज़िंदगी में हम तो है नहीं, भीड़ ही है। और भीड़ पूरा सुख देती नहीं, वहाँ पर तो दुख भी हैं, और दुख हैं तो धमक से ही मिटते हैं। फास्ट फास्ट फास्ट, कुछ ना कुछ करो, ओ भागो दौड़ो, कुछ ऐसा दौड़ो जिससे हम भूल सकें अपने आप को। कोई डोज लो, कोई नशा लो, कोई दारू पी लो, हैं, किसी के ऊपर चढ़ बैठो, किसी को गाली दे दो, कोई हंगामा कर दो, कोई मूर्खता कर दो, कुछ नहीं तो फिर कैरियर बना लो, कुछ नहीं तो फिर झूठा लक्ष्य रखो ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें इंसान को कमज़ोर करती हैं, और कमज़ोर इंसान ही ये सब कुछ करता है। और फिर लक्ष्य ही तो उम्मीद देता है जीने की। लक्ष्य, क्या क्या लक्ष्य रखता है आदमी, और क्या क्या सामग्रियां बना ली हैं अपने झूठों को प्रस्तुत करने की, प्रेजेंट करने की। अपने झूठों को जैसे ही वो प्रेजेंट कर डालता है, झूठ की प्रेजेंटेशन अगर हो जाती है तो वो तमाशा बन जाता है, और तमाशों में इंसान अपने मुंह को छिपा लेता है। क्या है कि डीजे बज रहा है, करें क्या, नाचेंगे, क्योंकि अब असली बात नहीं कर सकता, क्योंकि डीजे की धमक में क्या असली बात होगी, वो तो बजी इतनी जोर जोर से रहा है कि कुछ पूछो मत। मस्ती मस्ती, धनाधन मस्ती मस्ती, और मस्ती है ही नहीं, क्योंकि मस्ती मर चुकी है। नकली हंसी, मस्ती 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 मस्ती, भूलो कैसे भी करके अपने आप को, मस्ती। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीद अपने ऊपर इतनी हावी मत करो किसी भी तरह से। ना तो उम्मीद किसी से करो, ना किसी की उम्मीद बनो। ये दोनों ही स्थितियों में हम दुखी होते हैं। उम्मीद मरीचिका की तरह होती है, जो दिखाई तो देती है लेकिन होती नहीं है। उम्मीद क्षितिज की तरह होती है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, लेकिन अगर तुम जानोगे तो पाओगे धरती आकाश कभी नहीं मिलते, क्योंकि हम रियलिटीज नहीं जानते। हम क्षितिज देखते हैं, जबकि क्षितिज होता ही नहीं है, क्षितिज नहीं होता है। और क्षितिज की तरह ही उम्मीदें होती हैं, और उम्मीदें झूठ होती हैं। इसलिए उम्मीदों पर डिपेंडेंसी तुम्हें ये सिद्ध करती है कि तुम अभी बहुत ही सतही सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हो। उस सुपरफिशियल लाइफ से बाहर आओ, जिंदगी को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस इज प्रिमिटिव, सबसे पहले वही आता है। अगर वह नहीं आएगा तो फिर तुम जिंदगी को जिंदगी की तरह देखना पूरी तरह से शुरू नहीं कर सकते। इसलिए उसको पूरा शुरू करो, उसमें उतरो, उसको जानो, उसको समझो, और इस उम्मीद के दुख से बाहर आओ, बाहर आओ। तो कुल मिलाकर आप इस बात को समझ ही चुके होंगे कि उम्मीद सिर्फ दुख है, और दुख के अलावा कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। तो तुम जो भी उम्मीद करते हो वो दुख की ही होती है, क्योंकि तुम सोचते हो कि हम सुख की उम्मीद कर रहे हैं, और सुख होता नहीं है जब तक कि तुम सुस्थिरता ना साध लो, और सुस्थिरता साधे बिना तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, और सुख की तुम उम्मीद कर ही लेते हो, इसलिए वो सुख दुख ही होता है।
इसलिए तुम दुख की ही उम्मीद करते हो, और सुख दुख ही लाता है, क्योंकि तुम्हारा सुख केवल दुख की छाया और बीज होता है, और उसी को तुम सोखने की प्रक्रिया की तरफ गमन करने लगते हो। तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो दुख का पुतला बन जाता है। तुम्हारी मूरत सिर्फ दुख की है। तुम्हारी पूरी जीवन प्रक्रियाओं में दुख का संगम है। इसलिए इस दुख के संगम से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि तुम उम्मीद को छोड़ दो। उम्मीद मत किया करो, बल्कि स्वयं सामने आकर उन चीज़ों को देखो जो तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी, और तुम उस उम्मीद किए बिना बल्कि उन पर काम करो। अपनी तपस्या से अपनी वास्तविकता को जानो, अपने में उतरो, और तभी तुम सही ज़िंदगी को जी सकते हो। उससे पहले तुम्हारे अंदर सही ज़िंदगी का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तब तक तुम्हारी नहीं हो सकती, और तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जैसे ही तुम प्रवेश कर जाते हो वैसे ही उम्मीद चली जाती है, क्योंकि तुम ये समझ जाते हो कि उम्मीदों को पूरा करने वाला कोई होता नहीं है, और कोई किसी की उम्मीद पूरा करता नहीं है। और दूसरी बात, कोई किसी की उम्मीद पूरी कर नहीं सकता। बड़ी अजीब बात है, देखो सुनो मेरी बात गौर से। उम्मीद है तुम्हारी, और उस उम्मीद को तुम चाहते हो अपने अनुसार, और हर किसी का माइंड होता है अद्वितीय। हर किसी के माइंड सेट में अपनी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें वो पूरी करना चाहता है। अपना सुख ऐसा होता है कि वो खुद ही जानता है आदमी कि उसको कैसा सुख चाहिए। तो उसने जो सुख क्रिएट किया है उसको कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। पूरा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो दुख उसका है जो सुख में बदलना है। तो उसका जो दुख है उसको कोई पूरा कैसे कर सकता है? कोई भी किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी उम्मीदें अलग अलग होती हैं, और सबकी उम्मीदें अलग अलग होती हैं, और चूंकि सबकी उम्मीदें नहीं जानते तो उम्मीदें पूरी कैसी करेंगे? तुम समझते हो नहीं नहीं बाप की उम्मीद हर बेटा जानता है। देखो कुछ मैकेनिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सबको ये बात अच्छी लगती है कि सभी उनसे मीठी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये बात 2-4 दिन अच्छी लगती है। तो सुपरफिशियल जितनी भी बातें होती हैं सतही, तो सतही बातों के मामले में ये बात बिल्कुल ठीक है। सतही बातों के मामले में ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ उम्मीदें तुम ऐसी कॉमनिटी में देख पाती हो जैसे लगता है कि ये बात वास्तव में अगर हम ये चीज़ दूसरे को दें तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन वो सब सुपरफिशियल होता है। वो 2 दिन चलता है, जैसे शराब पीने के बाद नशा उतर जाता है, ठीक वैसे ही वो उम्मीद जिसको तुम कहते हो कि हमने दूसरे की उम्मीद पूरी की, वास्तव में तुमने पूरी उम्मीद उसकी पूरी नहीं की, बल्कि उम्मीद का एक छोटा सा पार्ट पूरा किया, जिससे उसकी उम्मीद और ज़्यादा भूखी हो जाएगी, और ज़्यादा उम्मीद भूखी हो जाएगी। इसका अर्थ है कि तुम उसकी आधी उम्मीद पूरा करोगे। आधी चीज़ जब पूरी की जाती है, जैसे फिल्म चल रही है, और फिल्म में आ रहा है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आ रहा है फिल्म में, और फिल्म बची है 10 मिनट की, और 10 मिनट की फिल्म बची है, और उसको देखने में बहुत ज़रूरी तुम्हारे लिए हो गया है क्योंकि अब तो देखनी है, और उसी समय उस फिल्म को हटा दिया जाए तुम्हारे सामने से, तो तुम्हारे अंदर बहुत दुख होगा। वो दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी उम्मीद आधी पूरी होती है, और जब तुम्हारी उम्मीद पूरी हो जाती है तब भी दूसरी उम्मीद करने की इच्छा होती है। तो कुल मिलाकर जब तुम्हारी उम्मीद आधी पूरी होती है तो तुम्हारी भूख और बढ़ जाती है। फिर तुम सोचते हो इसको फिल्म को कब पूरी करूं, कब देखूं इसको पूरी। तो जब तुम्हारी भूख बढ़ाती है आधी उम्मीद का पूरा करना, तो दूसरा आदमी तुम्हारी आधी उम्मीद पूरा कर पाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी उम्मीद को और तड़पाता है, तुम्हें और तड़पाता है। तो तुम्हें उम्मीद नहीं पूरी करने के लिए देता, बल्कि दूसरा आदमी हमेशा तुम्हें केवल एक उम्मीद की तड़प देता है, और वो तड़प तुम्हें और तड़पाती है। और जबकि कोई भी पूरी तरह से तुम्हारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें हैं, तुम्हारी क्रिएशंस हैं। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे अंदर तुम आ जाओ तो तुम अपनी उम्मीदों की क्रिएशंस नहीं करोगे, और उस अपने को अपने अंदर आने के लिए आवश्यक हो जाता है कि तुम्हारे अंदर वृत्तियों की समस्त परतें हट जाएं, और वृत्तियों की समस्त परतें जैसे ही हटती हैं वैसे ही तुम खाली हो जाती है, और खाली होने के बाद में तुम्हारा स्वभाव अस्तित्व का स्वभाव के साथ एक हो जाता है, और फिर तुम में पूरा अस्तित्व भी आ जाता है। इसका अर्थ है कि पूरा अस्तित्व तुम ही हो, तुम्हारा अस्तित्व। तो जब तुम्हारा अस्तित्व हो, तो तुम्हारे अंदर जब तुम आ जाते हो तो उससे फिर दूसरे खत्म हो जाते हैं तुम्हारे अंदर से, और जब तुम्हारे अंदर से दूसरे खत्म हो जाते हैं तो वास्तविकता में कोई उम्मीद नहीं रह जाती। इसलिए कोई भी उम्मीद रहनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैं तुमसे समझा चुका हूँ
कि कोई भी तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं कर सकता, वैसे ही इसका रिवर्स कर लो, तुम किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। ये भी एक पॉइंट है, तुम किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते, किसी की भी उम्मीद पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किसी की क्या उम्मीद है, कोई क्या क्या सोच सकता है। कोई पति, देखो इससे तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि पति और पत्नी एक दूसरे से उम्मीदें करते हैं। पति पत्नी की कुछ ना कुछ उम्मीदें पूरी करता है, फिर उसकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। पति की उम्मीदों को पत्नी पूरी करती है, जिससे पति की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और कुल मिलाकर जब ये बढ़ जाती हैं तो फिर ये आधी अधूरी पूरी कर पाते हैं। और जब ये आधी अधूरी पूरी कर पाते हैं, उसके बाद में फिर इन दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी पति और पत्नी का जोड़ा ऐसा नहीं हुआ जिनमें अपूर्णता नहीं थी, या फिर जिनमें एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि अगर उनके अंदर ऐसा हो जाए कि इंटरेस्ट पूरी तरह से बना रहे, तो इसके लिए आवश्यक है कि पत्नी में पत्नी होनी चाहिए, यानी कि उसमें वो उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। जब पत्नी में पत्नी का ही व्यक्तित्व आ जाएगा, पति में पति का ही व्यक्तित्व आ जाएगा, तो फिर वो पति पत्नी रहेंगे नहीं। इसलिए पति और पत्नी रहने के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे की चादर ओढ़ें, और जब वो एक दूसरे की चादर ओढ़ते हैं तो इसका अर्थ है कि वो उम्मीद तो करेंगे दूसरे से, और उम्मीद में ही विवाह होते हैं, और उम्मीद में ही शादियां होती हैं। उम्मीद बिना शादी नहीं हो सकती, तो उम्मीद से ही जब शादी होती है। तो कुल मिलाकर इस बात को तुम गौर से समझ लीजिए कि कोई भी पति पत्नी की पूरी पूरी उम्मीद नहीं कर सकता, और कोई भी पत्नी जो है पति की उम्मीद पूरा नहीं कर सकती। इसलिए दोनों के बीच में एक नीरसता आ जाती है, और हर पति पत्नी के जीवन में नीरसता आती है, और आती इसलिए है क्योंकि वक्त के साथ एक दूसरे की मूर्खताएं, एक दूसरे की कमी, एक दूसरे का रस मिट जाता है, और व्यक्ति आइडेंटिफाइड हो जाता है, पहचान लिया जाता है। जिस चीज़ को तुम आइडेंटिफाई कर लो, उस चीज़ में तुम्हारा रस खत्म हो जाता है। जिसको तुम जान लो, मैंने एक बात बताई थी कि जो चीज़ पूरी हो जाती है उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इस दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो कभी भी इंटरेस्ट जिसका ख़त्म नहीं हुआ, वो है, उसको कहते हैं, कहने में आती है, वैसे तो मैं उसको प्रकृति कहता हूँ। प्रकृति कब हर समय नहीं होती है, वो पल पल नहीं है, उसमें कुछ भी तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और उसको तुम निश्चित नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो निश्चित नहीं होती। क्योंकि इंसान निश्चित होता है कि इतना ही है इसके अंदर, तो इस इंसान में कुछ खास नहीं है, इंसान नया नहीं है। जब इंसान नया नहीं रहता तो उसके अंदर क्या व्यक्तित्व फिक्स हो जाता है, और फिक्स व्यक्तित्व आइडेंटिफाइड हो जाता है, और आइडेंटिफाइड हो जाने का अर्थ है कि वो पहचान लिया जाता है। पहचानने का अर्थ है कि उसके अंदर के जो भी उसके अंदर था उसमें इतना ही था, वो ज़्यादा था नहीं। और कुल मिलाकर जब उसकी असलियत सामने आती है कि इसके अलावा कोई उसकी असलियत ही नहीं है, तो फिर उसके अंदर से इंटरेस्ट खत्म होगा, और उसके अंदर से मज़ा खत्म हो जाता है, उसके अंदर का आनंद खत्म हो जाता है। तो हर पति के अंदर पत्नी के प्रति, और हर पत्नी के अंदर पति के प्रति ये निरस्ता पैदा हो ही जाती है, दूसरे में रस पैदा खत्म हो ही जाता है। और ये तुम्हें बता ही दिया क्योंकि वो आइडेंटिफाइड हो जाता है। जिस चीज़ को हम जान जाते हैं वो हमारे लिए कमज़ोर हो जाती है। जैसे हम जानते हैं कि अब झुंझुने से खेलना अच्छा नहीं है, तो हम झुंझुने को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका कि अब झुंझुने में कोई खास चीज़ होती नहीं है। तो हम बचपन में ही झुंझुने में से खेलते हैं, क्योंकि बच्चा समझता है कि झुंझुना हम नहीं जानते, जाने क्या चीज़ है झुंझुना। तो जब हम जान जाते हैं कि झुंझुना बस बहलाने की चीज़ होती है, तो उसी चीज़ को हम फिर इतनी रेस्पेक्ट या ऊंचाई दे नहीं पाते। ठीक वैसे ही हम जब पति को जान जाते हैं, हम जब पहली बार शादी होती है, तो पत्नी सोचती है, जाने मेरे पति कैसे होंगे, क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिलबर आने वाले हैं, ये बात चलती है। तो जब वो आ जाता है और कुछ महीने साल के अंदर उसको जान लिया जाता है, उसकी मूर्खताएं वैसे 2 दिनों में पता चल जाती हैं, लेकिन आजकल इंसान की पहचान करने की क्षमता कम होती है। जो आदमी जितना समझदार होगा वो दूसरे को जल्दी पहचान लेता है, और दूसरे में से इंटरेस्ट भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो खत्म होना है, अब देखो, जिन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, वो चीज़ें ताज़ा बनी रहती हैं। जैसे कि प्रकृति ताज़ा बनी रहती है, उसमें किसी का इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। जैसे कि ईश्वर, आज तक इतने युगों से लोग ईश्वर को जानते आए हैं, लेकिन जान नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर एक रहस्य है। जिस दिन ईश्वर को जान लिया जाएगा, ईश्वर किसी काम का नहीं रहेगा। और कुल मिलाकर ईश्वर को लोग बहुत लोग होते हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर को हमें प्राप्त करना है, प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। मैं कहता हूँ कि प्राप्त ना हो ईश्वर तो अच्छा है, क्योंकि ईश्वर तब तक ईश्वर बना हुआ है जब तक वो प्राप्त नहीं हो रहा है। जिस दिन ईश्वर प्राप्त हो गया ना, जिस दिन ईश्वर प्राप्त हो गया, ईश्वर किसी को प्राप्ति नहीं हुआ, ईश्वर अप्राप्य है।
और जिस दिन ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर में मजा खत्म हो जाएगा, आइडेंटिफाइड हो जाएगा। ईश्वर को आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता, ईश्वर को पाया नहीं जा सकता, ईश्वर को पाया नहीं जा सकता, ईश्वर में खोया जा सकता है। और पहली बात तो ईश्वर ये नेचर, ये एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व ही होता है। इसके अलावा ईश्वर की कोई खास ऐसी फिक्स कोई व्यक्तित्व नहीं है। तुम पर हाँ, तुम बड़े अजीब हो, तुम उसका व्यक्तित्व मानते हो कि कोई ना कोई व्यक्तित्व होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर तुम्हारी क्रिएशन है, ईश्वर की तुम क्रिएशन नहीं हो। और रियलिटी इज दैट, किससे ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको क्रिएट करते हो। तुम मंदिर बनाते हो, कहते हो वो ईश्वर। तुम पंडितों को ईश्वर बना डालते हो, हे स्वामी, और वो स्वामी कुछ नहीं है, वो डम्ब है, वो अपना घर चला रहा है। इसके अलावा उसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर हम दूसरे की उम्मीदें भी पूरा नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये जो उम्मीद है, ये जो उम्मीद है, ये दुख की प्रक्रिया को बरकरार रखती है, दुख की प्रक्रिया को बरकरार रखती है, और ये एक बेहोशी देती है। देखो एक चीज़ और गौर से समझ लो कि बहुत लोग उन्होंने कहा है, बहुत से कवि हैं, उन कवियों ने कहा है कि आशा ही जीवन है, उम्मीद ही जीवन है। देखो इंसान कमजोरियों में जीता है, ऐसी ऐसी कमजोरियों में जीता है कि वो अपने को बिल्कुल नहीं जानता। मैं बता दूं तुम्हें कि ये जो जितनी भी मैंने बात की कि उम्मीद ना करे, उम्मीद ना करे, ये सारी बातें उन लोगों से कही हैं जो अपनी पहचान, ये पहली बात तो कमज़ोरों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मर्दों का काम है, ये असली वीरों का काम है, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। इसलिए जो मैंने बातें बोली हैं, एक बात गौर से समझ लीजिएगा कि कमज़ोरों के लिए नहीं है। समझ में आई बात? कमज़ोर जो है, अगर उसने तय कर लिया कि मैं चल ही नहीं सकता, अगर वो जानता ही है कि मैं खुद को पहचान नहीं सकता, अगर वो जानता ही है कि मैं अपने क्रोध को रोक ही नहीं सकता, वो अगर ये जानता ही है, कुल मिलाकर महाकायर है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उससे मत कहना कि उम्मीद ना करे। क्योंकि अगर उसने उम्मीद नहीं की ना, तो उसकी ज़िंदगी नहीं, बल्कि वो मर जाएगा, बहुत जल्दी मर जाएगा। तो जिसके अंदर जीने की बहुत कम क्षमता है, जैसे मैं कह दूं कि दुनिया में सारे बैंड बाजे बंद कर दिए जाएं, मैं कह दूं कि दुनिया में सारे तमाशे और सारे झूठ हट जाएं, दुनिया झूठ के अलावा जी नहीं पाएगी भाई। दुनिया झूठ में जी सकती है, आई नो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि झूठ बहुत ज़रूरी है जी लोगों के जीने के लिए। अगर किसी को किसी से गाली देकर मज़ा आता है, दूसरा जो आदमी, जैसे मान के चलो कोई किसी से गाली देता है, दूसरे आदमी को गाली सुनने में मज़ा आता है, ऐसा ही सिस्टम है। दूसरा आदमी गाली सुनने में इंटरेस्टेड है, या आदमी देने में इंटरेस्टेड है, फिर वो देगा इससे। तो कुल मिलाकर ये झूठा वर्ल्ड है। जब तुम सच्चे बनने की सोचने लगो, तब मेरी बातें सुनने आना, ठीक है? और जब तक तुम झूठी ज़िंदगी जी रहे हो, तो समझना कि झूठी ज़िंदगी और सच्ची ज़िंदगी एक साथ नहीं जी जाती। जब तुम सच्ची ही ज़िंदगी जीने आओ तो मेरे पास आ जाना और मेरी बातें सुन लेना। इन बातों को भूल जाना अगर तुम्हें झूठी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि अगर तुमने मेरी बातों को सुना और तुमने झूठी ज़िंदगी जी, तो तुम झूठी ज़िंदगी भी नहीं जी सकोगे। फिर तुम्हें झूठ से भी विश्वास उठ जाएगा, और सच्ची बात यह है कि वहाँ पर तो तुम्हें तड़पन ही मिलेगी, लेकिन फिर भी तमाशे में कुछ चीज़ें छप जाती हैं, तमाशे में कुछ बेहोशी आ जाती है। जैसे मान के चलो तुम्हारा हाथ कट जाए, उससे खून निकलने लगे, ठीक है, और तुम बहुत जोर से चीखो, तो तुम चीखने की वजह से उस खून निकलने वाली प्रक्रिया से अब चीख ही इतना रहे हो कि उसका होश ही नहीं है। बुरी तरह से चीखने से आदमी भूल जाता है अपने आप को, और जब आदमी अपने आप को भूल जाता है तो उसका ध्यान नहीं रहता कि खून निकला हुआ है हाथ में। जब हाथ में खून निकला हुआ है और जब तुम उसको भूल गए हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो घाव ठीक हो जाएगा। तुम्हारे चीखने से घाव ठीक नहीं होते। अगर ज़िंदगी में घाव ठीक करने हैं, देखो झूठ ज़िंदगी के घाव हैं, और अगर तुम्हें झूठ के साथ घावों के साथ ज़िंदगी जीनी है तो तुम चीख लो, तमाचे कर लो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई कि अगर तुम्हें झूठी ज़िंदगी जीनी है तो तमाशे ज़रूर करना, हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़, ठीक है? क्योंकि तमाशे नहीं करोगे तो झूठी ज़िंदगी जियोगे कैसे? और हाँ, अगर तुम्हें सच्ची ज़िंदगी जीनी है, तुम्हें घावों को वास्तव में हटाना है, अपने ऊपर जो परतें झूठ की चढ़ गई हैं, अपनी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, उनको अगर तुम्हें हटाना है, तो फिर तुम सच्ची ज़िंदगी जीने के लिए फिर तुम तैयार होना चाहते हो, तो फिर तुम ये समझ लेना कि चीखने से काम नहीं चलेगा। फिर तुम इस बात को ध्यान रखो कि देखो वास्तव में हाथ कटा है, और ये हाथ कटा है तो इस बात को समझो कि ये हाथ का जो घाव है
ये तभी ठीक होगा जब इस पर दवाई लगाई जाएगी। पहले इसको साफ़ किया जाएगा। साफ़ करने का अर्थ है पहले क्लियर समझ लो कि हमें सच्ची ही ज़िंदगी जीनी है। इससे कहते हैं घाव की सफाई। घाव की सफाई का अर्थ है घाव क्लियर क्लियर देखना पड़ेगा, ये क्लियर क्लियर जानना पड़ेगा कि झूठी ज़िंदगी वास्तव में है और सच्ची ज़िंदगी जी जा सकती है। और सच्ची ज़िंदगी भी कोई कठिन बात नहीं होती। सच्ची ज़िंदगी आराम से जीवन में उतर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब चूंकि ये धो दिया है, अब इस पर दवाई लगाओ। दवाई का अर्थ होता है तपस्या करो, जिंदगी में तपस्या करो, क्रोध पर तपस्या करो, काम पर तपस्या करो, मोह जो भी तुम्हारी वृत्तियां हैं, तुम्हारी कमजोरियां, तुम शरीर की जब कसरत करते हो तो सांस पर काम करो, सांस को बढ़ाओ, ये तपस्या होती है। और अपनी क्षमताएं बढ़ाओ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अपनी कलाएं सीखो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और इन्हें सीखने से और कुल मिलाकर तप करने से, तप में एक शब्द जो हमारे जानने वाले लोग हैं उन लोगों ने तप शब्द का प्रयोग किया है। तो तप एक जो शब्द है, तपस्या, तपस्या का अर्थ होता है अपने को लायक बनाना, लायक बनाना, और उस जिंदगी को जीना जो जिंदगी जी जा सकती है और जिसमें सच्चाई में जीने उतरने के लिए संकेत, इंडिकेशंस मिलते हैं। तो तपस्या से तुम ये समझ जाओगे कि घाव ठीक करना है, इस पर दवाई लगानी है और ये ठीक हो जाएगा और फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो सिर्फ इतना समझ लो कि तमाशे जो लोग करते हैं, उन तमाशों से एक ना एक दिन दुख तो पैदा होगा, क्योंकि दुख छुपता नहीं है, दुख छिपता नहीं है। लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो तुम कितना भी छिपाओ छिप नहीं सकेगा, छिप ही नहीं सकता, क्योंकि ये झूठ है। और झूठ अपनी तड़प में, अपनी मूर्खता में सामने आ ही जाता है। हर कोई अज्ञानी से अज्ञानी आदमी कह ही देता है कि कोई किसी का नहीं है। हर अज्ञानी से अज्ञानी आदमी कह ही देता है कि यार भगवान उठा ही ले। हर अज्ञानी से अज्ञानी आदमी कहता है कि यार वास्तव में ये आज देख ही लिया हमने कि इंसान की ज़िंदगी अपनी होती है, कभी भी उसको में दूसरे को उतरना नहीं चाहिए, उतरने नहीं देना चाहिए, किसी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। ये बातें आदमी आखिर में कर ही देता है। हंस अकेला उड़ता है, उड़ता ही है, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप को जानने के लिए स्वयं ही जाना पड़ेगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला ही उड़ता है, अकेली ही उड़ान होती है, क्योंकि उड़ान और पंख, क्योंकि पंख तुम्हारे होते हैं और तुम ही उड़ सकते हो, और तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम ही उड़ सकते हो, कोई और उड़ नहीं सकता। तो तुम्हारे लिए कोई कैसे उड़ सकता है भाई, तुम ही उड़ोगे। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाशे, ये उम्मीदें अगर तुम्हें क्षणिक शांति देती हैं, मुझे इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने, कवियों ने बहुत ऊंचाई दे दी हो कि ये तो सच है कि आशा, वो खुद एक कमज़ोर व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है। तो कमज़ोर व्यक्तियों की पहचान होती है उम्मीद, उनका घर होता है। उम्मीद की बदबू में वो जीते हैं। सूअर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नाले में पड़ा रहे। तो उम्मीद के नाले में अगर तुम्हें पड़ा रहना है तो मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, आप पड़े रह सकते हैं। और जब तक तुम सूअर हो तब तक तुम्हें मैं नाली के लिए मना नहीं करता। नाली के लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ, क्योंकि तुम जब तक अपना सूअरपना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम अपना झूठ नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारे लिए नाली न दूँ तो क्या दूँ। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए नाली न दी तो तुम उसी क्षण मर जाओगे। और वैसे भी झूठ भी एक मौत है, लेकिन फिर भी इस झूठ में चूंकि ईश्वर ने तुम्हें जीवन परोसा है तो उसमें सत्य की संभावना है। फिर भी मैं तुम्हें इस बात में उम्मीद करने की जो गुंजाइश दे रहा हूँ, उसके साथ साथ एक बात भी उसके साथ जोड़ कर दे रहा हूँ कि तुम उम्मीद करना, परंतु इस बारे में सोचना ज़रूर कि क्या उम्मीद पूरी होती है, क्या उम्मीद से कुछ होता है। लेकिन फिर भी तुम कितना भी कुछ कर लेना, सच्चाई के बिना जिया नहीं जा सकता, क्योंकि झूठ सच के पैरों पे खड़ा है, उसके अपने कोई पैर नहीं होते। झूठ होता ही नहीं है, झूठ होता ही नहीं है। सच्चाई तो ये होती है, झूठ होता ही नहीं है। तो अपने उसके पैर नहीं होते, झूठ होता ही नहीं है, बस ये क्रिएशन है। झूठ एक माइंड सेट है, ठीक है। तो तुम जो भीड़ की प्रक्रिया है उसका जो हिस्सा हो, उस हिस्से को बरकरार ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाओगे। इसलिए सच की तरफ गमन तो आवश्यक है, वह करना। मैं तुम्हें और गुंजाइश नहीं दे सकता, क्योंकि
झूठ तुम्हें बिल्कुल ही कमज़ोर बना डालेगा। इसलिए कमज़ोरियों से बाहर आओ, अपने को समझो, अपने को जानो, अपने में उतरो। ये आवश्यक है। इसके लिए जितने सारे प्रश्न हो अपने से करो, उन प्रश्नों के उत्तर खोजो, जहाँ से खोज सकते हो वहाँ से खोजो। आवश्यक काम करो, रिसर्च करो, अपने माइंड को थोड़ा तीखा बनाओ। किसी की बात पर भरोसा मत करो, किसी की भी बात पर। उस पर काम करो, उसको जानने का प्रयास करो कि वाट्स ऑल इट एंड वाट्स ऑफ एंड इट। जानने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। और जब तक तुम उसमें पूरी तरह से डूब कर उसको समझोगे नहीं, तब तक जान नहीं पाओगे। उम्मीदें तो कमज़ोरी ही देती हैं। और ये जो सुख समझते हो तुम, ये तुम्हें कैसे कैसे दुख दे रहा है पता चल रहा है ना। तो कुल मिलाकर खाली शक्लें बदल गई हैं, चीज़ वही है, पैकेट बदल गए हैं, प्रोडक्ट वही है। ठीक है। दुख के प्रोडक्ट को सुख के पैकेट में बांधकर तुम्हारे सामने परोसा गया है, और तुम समझ रहे हो कि पैकेट के ऊपर सुख अगर लिखा है तो प्रोडक्ट भी सुखी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपनियां ऐड करती हैं लेकिन माल कुछ और होता है। ठीक है। सुख का ऐड है, सुख की मोहर लगी है, दुख की फाइल पर, तभी तो चलता है। हर कांटा फूल के भीतर छिपा है। रात और दिन दोनों पूरक हैं। सीधा हो जा। रात दिन का बीज है और दिन रात का। इसीलिए तुम जिसे जो समझते हो वो नहीं होता है, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। और ये सच्चाइयाँ तभी तुम जान सकते हो जब उनमें उतरो। अभी तो तुम्हें कुछ भी परोस दिया जाता है और तुम उस पर टूट पड़ते हो भूखे भेड़िए की तरह। इसीलिए इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को अपने जीवन पर अप्लाई करना और तब समझना कि इसमें क्या सच था और क्या झूठ था। अपने को समझना।